ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भगवान श्री सद्गुरुदेव की असीम अनुकंपा से माता पिता के चरणों में प्रणाम करते हुए और सभी भक्तजनों के भाग्य का स्मरण करते हुए भगवान भोलेनाथ और जगदम्बा की असीम अनुकंपा से आज भगवान शिव की कथा का 14वां दिन। भक्तों के प्रेम और इस कथा में आने वाले रस के कारण ही आज इस कथा को हम 14वें दिन श्रवण कर रहे हैं। भगवान की कथा के बगैर इस संसार में सुख दूसरा कोई हो नहीं सकता। इसलिए हम सभी को श्रद्धापूर्वक, प्रेम पूर्वक कुछ समय निकालकर भगवान की कथा को अवश्य सुनना चाहिए। इस कथा को सुनने से, केवल सुनने मात्र से समस्त प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। तो भगवान की कथा में हम सभी को बहुत ही श्रद्धापूर्वक, प्रेम पूर्वक और अपने मन को निर्मल करके प्रतिदिन, क्योंकि श्रावण मास में इस कथा को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है भगवान की कृपा से, और भगवान की इस कृपा को हमें बहुत ही निर्मल मन से स्वीकार करके और उनकी कथा को सुनना चाहिए। इस कथा को श्रवण करना और श्रवण करके दूसरों तक इस कथा को श्रवण कराना, इससे बड़ा और कोई पुण्य नहीं। आपके लिए ये कथा YouTube के माध्यम से एक लिंक पर पहुंचती है, और वो लिंक आप सभी स्वयं भी इस कथा को सुने और दूसरों को भी वो लिंक शेयर करके और इस चैनल को सब्सक्राइब करके प्रतिदिन इस कथा का आनंद ले सकते हैं। भगवान की कथा में कल के प्रसंग में भगवान ने तारकाक्ष आदि का वध किया है और जालंधर का वध किया है। कथा में जालंधर से भयंकर युद्ध होता है भगवान का, जालंधर की उत्पत्ति होती है और उस जालंधर की ब्रह्मा जी के आंसुओं के द्वारा जालंधर की उत्पत्ति होती है। ब्रह्मा जी के आंसू निकलने के कारण भगवान ब्रह्मा जी जो है वो उसका नामकरण जालंधर के नाम से कर देते हैं, और भगवान शंकर के क्रोध, जो कि अपने क्रोध को क्षीर सागर में प्रवाहित कर देते हैं, उस क्रोध से उत्पन्न होता है जालंधर, और जालंधर का वध भगवान शिव कर देते हैं। आज की कथा में विष्णु, मोहनार्थ, धात्री, मालती और तुलसी का आविर्भाव आपको सुनने को प्राप्त होगा। भगवान शिव जी की स्तुति करने के पश्चात जब देवता और गंधर्व मौन हो गए, तब शिव जी ने उनसे कहा कि हे देवताओं, ये जालंधर तो मेरा ही अंश था, ये तो मैंने सांसारिक लीला की थी। तब सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर श्री हरि का वह चरित्र भी भगवान शिव से बताया कि किस प्रकार उन्होंने वृंदा को मोहित किया था और वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई। देवताओं ने यह भी बताया कि श्री हरि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हैं और सिर पर उनकी चिता की राख लपेटे हुए घूमते रहते हैं। हे भोलेनाथ, आप श्री हरि को समझाएं, क्योंकि चराचर प्रकृति आपके अधीन है।
यह सुनकर भगवान शिव शंकर ने अपनी दुस्तर माया को समझाया और बोले कि यह चराचर संसार उसी माया के अधीन है। उसी में मोहित होकर विष्णु जी वशीभूत होकर महादेवी उमा त्रिदेवी की जननी तथा समस्त संसार से परे हैं। वही मूल प्रकृति गौरा कहलाती हैं। अतः आप सब देवता विष्णु जी के मोह को दूर करने के लिए उन्हीं की शरण में जाइए। तब समस्त देवता भगवती उमा के पास गए। उनके पास पहुंचने पर आकाशवाणी हुई कि मैंने 3 गुणों से पृथक होकर मैं सब जगह स्थित हूं। मैं सत्व गुण से गौरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूपा हूं। अतः आप सब लोग मेरी उन शक्तियों के पास ही जाओ, वे तुम्हारे मनोरथों को पूरा करेंगी। इस पर समस्त देवता गौरी, लक्ष्मी और ज्योति रूपा सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सभी ने भक्ति पूर्वक इन तीनों की प्रार्थना की। तीनों देवियों ने प्रकट होकर उन्हें कुछ बीज देकर बोली, तुम उन्हें देकर इनसे सब कुछ प्राप्त करोगे। सभी देवता उन बीजों को ले जाकर श्री हरि के पास गए और उन बीजों को वृंदा की चिता में डाल दिया। उनसे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीच से धात्री, लक्ष्मी के बीच से मालती तथा गौरी के बीच से तुलसी प्रकट हुई। धात्री और तुलसी प्रीति की। तुलसी ने उन वनस्पतियों को देख प्रीति पूर्वक बैकुंठ को चले गए। वे पहले की भांति सुखी होकर भगवान शिव का चिंतन करने लगे। भगवान की समस्त संसार के अंदर, इस पूरी कथा के अंदर हम यही देख रहे हैं कि भगवान की इस कथा के अंदर समस्त संसार जगदम्बा और भोलेनाथ की लीला का ही केंद्र है। भगवान श्री भोलेनाथ और माता इस पूरे संसार को अपनी लीला में और माया में सम्मोहित करे। संपूर्ण संसार का आधार जगदम्बा है और भगवान भोलेनाथ है। इसलिए इस संसार के अंदर समस्त प्रकार की घटने वाली घटनाओं को और समस्त प्रकार की भगवान की होने वाली लीलाएं, समस्त प्रकार के संसार को चलाने के माध्यम को जगदम्बा और भोलेनाथ की लीला समझकर सदैव प्रणाम करते रहना चाहिए। जो मनुष्य इस संसार के अंदर रहने के बाद अपने सभी प्रकार के कर्मों को, सभी प्रकार के अपने जीवन को जगदम्बा और भोलेनाथ के श्री चरण कमल में समर्पित करके इस जीवन को जीते हैं, वे सदैव ही इस संसार के सुख को भोगते हैं। लेकिन इस संसार के अंदर सदैव माया का प्रवेश कर जाने के कारण, संसार की माया को देखने के बाद व्यक्ति के अंदर ये विस्मृति हो जाती है कि यह संसार जो है वो, इसका आधार जो है वो कुछ और है। तो वे इस समस्त संसार के अंदर दुखों को भोगने के अलावा और किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करते हैं। वे सदैव दुखों को भोगते रहते हैं। यहाँ पर होने वाले सुख के आ जाने से मन को क्षण भर के लिए प्रसन्न कर लेते हैं और यहाँ पर आने वाले दुखों से सदैव दुखी होते रहते हैं। परंतु जिनका जीवन जगदम्बा और भोलेनाथ के श्री चरण कमल में सदैव समर्पित रहता है, वे अपने सुख और दुख उनके लिए सम होता है, समान होता है। और भगवान भोलेनाथ और जगदम्बा के श्री चरण कमल में सदैव उनकी लीला को समझ करके इस संसार के अंदर अपना जीवन को व्यतीत करते हैं और जीवन को सदैव सुखमय रखते हैं। शंखचूर्ण की उत्पत्ति होती। विधाता के पुत्र थे, मारीच और मरीचि के पुत्र थे। कश्यप जी को राजा दक्ष ने अपनी 13 कन्याएं ब्याही थी। उनमें से एक का नाम दनु था। वह बहुत साध्वी, रूपवान और सौभाग्यवान थी। उसके अनेक पुत्र हुए, जिनमें से एक पुत्र विप्रचित्त था। वह बहुत बलशाली और पराक्रमी था। विप्रचित्त के एक पुत्र था, नाम दंबमान था। वह धार्मिक प्रवृत्ति का विष्णु भक्त व्यक्ति था। दंबवान को कोई पुत्र नहीं था। उसने शुक्राचार्य से कृष्ण मंत्र की दीक्षा लेकर 1 लाख वर्ष तक पुष्कर में तपस्या की। उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को साथ लेकर विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी ने उन्हें बताया कि वह पुत्र प्राप्ति के लिए तप कर रहा है, मैं उसे वरदान देकर संतुष्ट कर दूंगा।
विष्णु जी की बात सुनकर देवता अपने अपने लोकों को चले गए। देवताओं के चले जाने के पश्चात श्रीहरि पर वर प्रदान करने के लिए पुष्कर में गए। दंभमान ने श्रीहरि से कहा कि मेरा पुत्र महापराक्रमी, त्रिलोकी विजेता और देवताओं पर विजय प्राप्त करने वाला होना चाहिए। श्रीहरि तथास्तु कहकर अपने लोक को चले गए। समय आने पर उसकी पत्नी के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र सुदामा जी पधारे। उसे पूर्व में राधा जी ने श्राप दे रखा था। पुत्र की उपस्थिति के पश्चात उसका नाम शंखचूर्ण रखा गया। उसकी बाल लीलाओं को देख देखकर उसके माता पिता आनंदित हो रहे। शंखचूर्ण ने भी अपने पिता दंभवान की तरह पुष्कर में जाकर कठिन तप किया। उसकी तपस्या से संतुष्ट होकर ब्रह्मा जी उसे वर देने के लिए आए। उनने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि मुझे देवता पराजित न कर सकें। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उसे श्री कृष्ण का अक्षय कवच प्रदान किया और उनसे बोले, तुम बद्रिकाश्रम जाओ, वहां पर तुलसी जी तप कर रही हैं, तुम उनसे विवाह कर लेना। तुलसी जी धर्मराज की कन्या है। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। शंखचूर्ण बद्रिकाश्रम में जाकर तुलसी से मिला। ब्रह्मा जी ने स्वयं प्रकट होकर उन दोनों का गंधर्व रीति से विवाह करा दिया। वह दोनों सुंदर सुंदर स्थानों पर जाकर रमण करने लगे। शंखचूर्ण तुलसी के साथ विवाह करके जगह जगह रमण करता हुआ अपने घर पहुंचा। गुरु शुक्राचार्य ने उससे आशीर्वाद प्राप्त किया। गुरु शुक्राचार्य जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। शुक्राचार्य ने देवता और दानवों का स्वाभाविक वैर वातावरण शंखचूर्ण का दानवेंद्र के पद पर अभिषेक किया। शंखचूर्ण दैत्यों की भारी फौज लेकर इंद्र को पराजित करने के लिए चल पड़ा। उसका इंद्र के साथ घमासान युद्ध हुआ। देवता लोग डरकर गुफाओं में कंदराओं में जाकर छिप गए। शंखचूर्ण ने देवताओं का अपहरण कर लिया। त्रिलोकी पर शंखचूर्ण का अधिकार हो गया। वह यज्ञ का भाग भी स्वयं लेने लगा। इस प्रकार वह स्वयं इंद्र बन गया। सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, कुबेर आदि सभी देवताओं को उसने अपने अधिकार में कर लिया। संसार के अंदर फिर वही हुआ। यहां पर कठिन तप करने के बाद सबसे पहले व्यक्ति इंद्रासन मांगता है और इंद्र को भी इस बात की चिंता होने लगती है कहीं ऐसा ना हो कि अब जो है वो इंद्रासन खतरे में ना पड़ जाए। भगवान की सभी कथाओं को देखने के बाद, भगवान की सभी कथाओं को सुनने के बाद, पीछे से अभी हम इस सभी कथाओं को सुनते आ रहे हैं और हमने ये देखा है कि घोर तप करने के बाद सभी राक्षसों ने भगवान का तप करने के बाद, आशीर्वाद लेने के बाद इंद्रलोक पर विजय प्राप्त कर ली। यानी कि भगवान यदि वे घोर तपस्या करने के बाद भगवान के श्री चरण कमल की स्नेह और प्रीत और उनसे प्रेम मांग लेते तो शायद सबका कल्याण हो जाता। लेकिन राक्षसी स्वभाव होने के कारण उन्होंने अपने स्वर्ग का आधिपत्य मांगा सदैव, और स्वर्ग का आधिपत्य और तीनों लोकों पर विजय मांगी। और इस कारण से, लेकिन इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। देवताओं और दानवों का सदैव बैर रहा है, इसलिए देवताओं के अभिमान को नष्ट करने के लिए भगवान ने सदैव दैत्यों की उत्पत्ति करके देवताओं के अभिमान को सदैव नष्ट किया। जब जब इंद्र को अभिमान होने लगता है तब तब इंद्र जो हैं वो वहां के भोग विलासों में, स्वर्ग के भोग विलासों में पड़ जाते हैं और देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगती है। इससे पृथ्वी के ऊपर जो राक्षस गण होते हैं वो घोर तप करके भगवान से वरदान हासिल करके दुर्बल इंद्र को शीघ्र ही हरा देते हैं। शंखचूर्ण जो हैं वो इस प्रकार से स्वर्ग पर अधिकार कर लेते हैं। शंखचूर्ण गोलोक स्वामी श्री कृष्ण का बहुत भारी मित्र और भक्त थे। वह पूर्व जन्म के श्राप से दानव योनि को प्राप्त हुए थे, परंतु उनकी बुद्धि देवताओं जैसी थी। सभी देवता शंखचूर्ण से पराजित होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उन्हें श्रीहरि के पास ले गए। श्रीहरि ने उन्हें बताया कि मुझे सब पता है, वह पूर्व जन्म में मेरा मित्र सुदामा था, परंतु आप लोगों के हित के लिए मैं शिव जी से परामर्श करूंगा, अतः आप चिंता मत कीजिए।
सभी देवगण जो हैं वो भगवान शिव के पास जाते हैं। श्री हरि ब्रह्मा जी और देवताओं के पास भगवान शिव के पास कैलाश गए। त्रिनेत्रधारी भगवान शिव जी की अपूर्व छटा बिखर रही थी। वे पार्वती के पास रत्नमय सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी छटा देखकर भगवान विष्णु अति प्रसन्न हुए। वे वहां हो रहे नृत्य गीतों का आनंद ले श्री हरि देवादिदेव शंकर की स्तुति करने लगे। हे भगवान, हम सब शंखचूर्ण से त्रस्त हो रहे हैं, हमारी उनसे रक्षा कीजिए, हमारा उद्धार कीजिए प्रभु। भगवान शंकर श्री हरि से बोले, मैं शंखचूर्ण को अच्छी तरह से जानता हूँ। वह राधा रानी के स्वभाव के कारण राक्षस बना है। वह श्री कृष्ण का पूर्व जन्म में मित्र था। शिव जी ने उन्हें बता ही रहे थे कि इतने में श्री कृष्ण भगवान श्री युगल श्री कृष्ण और राधा रानी वहां पर साथ में वहां पर आ गए। बोली राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे। राधे राधे। उन्होंने शिव जी की स्तुति की। शिव जी प्रसन्न हो गए। शिव जी ने शंखचूर्ण को मारने का उन्हें आश्वासन दिया। भगवान शंकर ने शंखचूर्ण के पास गंधर्वराज चित्ररथ को भेजा। शंखचूर्ण का नगर महेंद्र और कुबेर के भवन के पास था। वहां पहुंचकर दूत ने शंखचूर्ण से कहा कि मेरा नाम पुष्पदत्त है, तुम या तो देवताओं के अधिकार उन्हें लौटा दो या शंकर जी के पास युद्ध करो। मैं शंकर भगवान का दूत हूं, जो ठीक समझो वैसा करो। शंखचूर्ण ने कहा, यह भूमि वीर भोग्या है, मैं वीर पिता का वीर पुत्र हूं, इसलिए मैं शंकर जी से युद्ध करूंगा। मैं बिना युद्ध के देवताओं का भाग नहीं लौटाऊंगा। मैं कल ही प्रातःकाल रुद्रलोक की यात्रा करूंगा। यह सुनकर पुष्पदंत शिव जी के पास लौट आए और उन्होंने वहां सारा वृतांत बताया। यह सुनकर भगवान शिव क्रोध से भर गए और उन्होंने वीरभद्र आदि गणों और भद्रबली आदि देवियों को बुलाकर शंखचूर्ण का वध करने की आज्ञा प्रदान की। भगवान शिव जी स्वयं भी अपने गणों को लेकर चल पड़े। उनके साथ 8 भैरव, 8 वसु, 11 रुद्र, 12 सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, विश्वकर्मा, यम, कुबेर, अश्विनी कुमार, नल कुबेर, कुंवर, सभी पार्षद और भद्रकाली आदि देवियां चल दी। शंखचूर्ण की युद्ध यात्रा होती है। शिव जी ने दूत पुष्पदत्त के चले जाने पर शंखचूर्ण अपनी तुलसी के पास जाकर कहा कि मैं कल प्रातःकाल भगवान शिव जी से युद्ध करने जाऊंगा। रात में उसने अपनी पत्नी से अनेकों बातें बताई और प्रातःकाल उठकर शंखचूर्ण ने राज्य का भार अपने पुत्र को सौंप दिया और पत्नी तुलसी की देखभाल का जिम्मा भी पुत्र को देकर रोती हुई पत्नी को समझा बुझाकर सेनापति को बुलाया। सेनापति ने सेना को तैयार किया। थोड़े समय में ही उसके दुर्मत वीर तैयार हो गए। इसके साथ 3 लाख अक्षौणी सेना। महाभारत के युद्ध में 18 अक्षौणी सेना का जिक्र आया है, जिसमें 56 करोड़ यदुवंशी मारे गए। और यहां पर 3 लाख अक्षौणी सेना का मतलब जो है वो समस्त संसार जो है वो शंखचूर्ण की सेना से ही भरा हुआ हो। अपने भी पुष्पभद्रा नदी के तट पर बट वृक्ष के नीचे डेरा डाला। वहां से उसने शिव जी की सेना का अवलोकन किया। शंखचूर्ण ने शिव जी के पास अपना दूत भेजकर सूचित किया कि मैं युद्ध के लिए आ गया हूं। शिव जी ने दूत से कहा कि तुम जाकर अपने स्वामी से कहो कि देवताओं से बैर त्याग कर उनसे संधि करने में ही भलाई है। भगवान अब भी समझाते हैं, प्राणियों का विरोध बहुत बुरा होता है। तुम ऋषि कश्यप की संतान हो। तुम इस पर दूत बोला कि हे नाथ, आपने जो कुछ कहा वह सत्य है, परंतु सारा दोष असुरों का नहीं है। आप देवताओं के पक्षपाती हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप देवताओं और असुरों सबके भगवान हैं। उसकी बात सुनकर शंकर जी बोले कि हम तो भक्तों के अधीन हैं। देव कार्य में युद्ध करने में मुझे कुछ भी शर्म नहीं है। दूत शंखचूर्ण के पास वापस चला। भगवान कह रहे हैं कि हम तो भक्त के अधीन हैं। भक्त हमारे हैं, जो कहेंगे हम वो करने को तैयार हो जाते हैं। दूत ने शिव जी की सभी बातें शंखचूर्ण को बताई। शंखचूर्ण ने युद्ध करना ही उचित समझा। उसने अपनी सेना को युद्ध करने की आज्ञा प्रदान की। भगवान शिव और शंखचूर्ण का युद्ध होता है। समस्त देवता दैत्यों से पराजित होकर इधर उधर भागने लगे। क्रुद्ध देवता भगवान शंकर की शरण में गए। तब भोले शंकर कुपित होकर युद्ध करने को चल पड़े। वे युद्ध में पहुंचकर सेना का संहार करने लगे। इधर देवी काली भी दैत्यों को मार मार कर उनका रक्तपान करने लगी। स्कंद ने भी सैकड़ों बाणों से दानवों का संहार कर डाला। जो दानव बच गए वे डर कर भाग गए। शंखचूर्ण अपनी सेना का संहार होते देखकर स्वयं युद्ध करने लगा। वह
काम तक धनुष को खींचकर बाण छोड़ने लगा। उसके युद्ध के मैदान में अंधकार छा गया। उसकी इस माया को शिव जी के गण और देवता भी नहीं समझ सके। शंखचूर्ण ने स्कंद पर शक्ति का प्रहार किया। इससे शंखचूर्ण के रथ को स्कंद ने चकनाचूर करके उसके कवच कुंडल किरीट आदि को ध्वस्त कर दिया। शंखचूर्ण ने स्कंद पर शक्ति का वार करके पृथ्वी पर गिरा दिया। जगदम्बा काली जो है वो स्कंद को उठाकर भगवान शिव के पास ले जाती हैं। शिव जी ने उसे जीवन दान प्रदान किया और युद्ध करने लगते हैं। भद्रकाली और शंखचूर्ण का युद्ध होता है। देवी भद्रकाली युद्ध के क्षेत्र में भयानक सिंहनाद करके गर्जना करने लगती हैं। उनकी गर्जना से अनेक दानव मूर्छित हो गए। विकराल दांतों वाली चंडी राक्षसों का रक्तपान करने लगी। शंखचूर्ण स्वयं काली के साथ युद्ध करने लगे। काली ने शंखचूर्ण पर बाणों की वर्षा की, जिससे शंखचूर्ण शांत हो गया। इस पर काली ने नारायण अस्त्र चलाया। अब देवी ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। देवी काली शंखचूर्ण द्वारा छोड़े गए बाणों को चबाने लगी। देवी काली घोड़ गर्जना करने लगी। इससे राक्षस सेना भयभीत होकर भागने लगी। अब देवी काली ने पाशुपात अस्त्र चलाया, परंतु आकाशवाणी ने उनको रोक दिया, क्योंकि शंखचूर्ण की मृत्यु पाशुपात अस्त्र से नहीं होनी थी। धीरे धीरे देवी भद्रकाली 100 लाख दानवों का भक्षण कर गई। यह शंखचूर्ण को भी खाने के लिए दौड़ी, परंतु शंखचूर्ण ने रुद्रास्त्र, क्योंकि शंखचूर्ण का वध जो है वो भगवान शिव जी के द्वारा ही होना था, इसलिए जो है वहां पर देवी जो है वो माता आकाशवाणी हो जाती है और माँ जो है वो वहां पर रुक जाती है। फिर भगवान शिव और शंखचूर्ण का युद्ध होता है। अपनी सेना को भागते हुए देख शंखचूर्ण ने उन्हें रोका और शिव जी पर मेघवत बाणों की वर्षा करने लगा। वह अदृश्य होकर शत्रु सेना में भय फैलाने लगा। देवता उसकी माया को समझ नहीं सके। भगवान भोले शंकर ने उसके वध के लिए अपना त्रिशूल उठाया। उस त्रिशूल का तेज सहन करना तेजस्वियों के लिए भी मुश्किल था। आकाशवाणी ने महादेव को त्रिशूल चलाने से रोक दिया। आकाशवाणी ने कहा कि आप वेद मर्यादा का नाश न करें। इसके पास जब तक विष्णु का दिया कवच और पतिव्रता पत्नी है तब तक नहीं मारा जाएगा। इसके बाद शिव जी ने विष्णु जी का स्मरण किया। विष्णु जी वहां आए। विष्णु जी ने वृद्ध ब्राह्मण का वेश रखकर शंखचूर्ण के पास जाकर उससे भिक्षा में कवच मांगा। शंखचूर्ण ने अपना कवच उन्हें भिक्षा में दे दिया। इससे विष्णु जी शंखचूर्ण का वेश धारण कर उसकी पत्नी तुलसी के पास गए और तुलसी का साथ रमण करने लगे। इससे मिलते ही शिव जी ने विजय नामक शूल शंखचूर्ण पर चलाया। इससे उसका संहार हो गया। आकाश में दुंदुभी बजने लगी। देवता फूलों की वर्षा करने लगे। शंखचूर्ण भी शाप मुक्त हो गया। उसकी अस्थियों से एक प्रकार के शंख की जाति पैदा हुई। भगवान श्री हरि ने देवताओं के कार्य हेतु ब्राह्मण का रूप रखकर शंखचूर्ण के कवच मांगा और फिर शंखचूर्ण का रूप धारण कर उसकी पत्नी तुलसी के पास गए। तुलसी ने उन्हें अपना पति समझकर सिंहासन पर बैठाकर चरणामृत लिया और युद्ध के समाचार पूछे। तब उन्होंने बताया कि हे प्रिय, ब्रह्मा जी के द्वारा हम दोनों में संधि हो गई है। इस कारण शिव जी चले गए और तुम्हारे पास आ गए। फिर विष्णु जी भगवान भोग के समय तुलसी ने उन्हें दूसरा मनुष्य जानकर श्राप देने को तैयार हो गई। तब विष्णु जी अपने असली रूप में प्रकट हो गए। तुलसी अपना पतिव्रत भंग जानकर क्रोध में भरकर उनसे बोली कि हे विष्णु, तुम में दया नहीं है। तुम्हारा हृदय पाषाण के समान है। तुम पत्थर बन जाओ। तुम्हें दया का सागर कहना गलत है। तुमने छल से अपने भक्त का वध कराया है। इतना कहकर वह विलाप करने लगी। उसका विलाप देखकर हरि ने शिव जी का स्मरण किया। तब वहां शिव जी प्रकट होकर तुलसी को संसार की नश्वरता की बात समझाई। उसे उसकी तपस्या का फल प्रदान किया और उससे कहा कि दिव्य रूप धारण कर बैकुंठ में श्री हरि के पास रमण करो। तुम एक रूप से नदी और दूसरे से तुलसी नामक वनस्पति बनोगी। क्षीर सागर की तुम पत्नी बनोगी। इस तरह तुलसी को समझाकर भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारे श्राप से विष्णु भी शिला बनकर तुम्हारे साथ नदी के जल में रहेंगे। उस शिला को अनेक कीड़े काट काट कर चक्र के निशान बना देंगे, तब उसे शालिग्राम कहा जाएगा। इस प्रकार तुलसी को समझाकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। तुलसी भी शरीर को त्याग कर दिव्य रूप धारण करके विष्णु जी के साथ बैकुंठ को चली गई। उसके बाद तुलसी गंडकी नदी होकर बहने लगी
और विष्णु जी नदी के तट पर पत्थर बन गए। कीड़े ने उस पत्थर को काटकर चक्र के निशान बना दिए। वे पत्थर बड़ी ही पुण्यदायक। हिरण्याक्ष का वध होता है। एक बार भगवान शिव पार्वती के साथ काशी नगरी में आए। वे काशी को अपनी राजधानी बनाकर रहने लगे। भैरव को काशी नगरी का रक्षक बनाया। वे वहां तरह तरह की लीला करते हुए सुखपूर्वक रहने लगे। इस प्रकार से मंदरांचल पर्वत पर भी पार्वती जी के साथ विहार करते रहे। एक बार पार्वती जी ने खेल खेल में अपने कमल रूपी हाथों से भगवान शिव जी के नेत्रों को बंद कर दिया। उनका परिणाम यह हुआ कि संसार में अंधकार का राज्य हो गया। एक विकराल मुख वाला जटाधारी सांवले रंग का विकृत रोम वाला अंधा मनुष्य उत्पन्न होकर नाचने लगा। उसको देखकर पार्वती जी आश्चर्य में पड़ गई। उन्होंने भगवान शंकर से पूछा, हे स्वामी, यह मनुष्य कौन है? इस पर वे हंसकर बोले, यह तुम्हारा पुत्र ही है। तुम्हारे द्वारा मेरे नेत्रों को बंद कर देने से मेरे पसीने द्वारा उत्पन्न हुआ है। इसको तुमने ही रचा है। अब तुम अपनी सखियों और गणों की सहायता से इसकी रक्षा करो। तब पार्वती जी ने उसकी रक्षा का प्रबंध किया। उसी समय हिरण्याक्ष नाम का एक दैत्य पुत्र की इच्छा से भगवान शंकर की आराधना कर रहा था। वे उसे वर प्रदान करने हेतु उसके पास गए। हिरण्याक्ष ने कहा कि प्रभु, मेरे भाई हिरण्याक्ष, सिपु के प्रहलाद आदि 5 पुत्र हैं। मैं पुत्रहीन हूं। शिवजी ने उससे कहा कि मेरा अंधक नाम का पुत्र तुम्हारे जैसा ही शक्तिशाली है। तुम उसे पुत्र रूप में स्वीकार कर लो। तब उस दैत्य ने शिव पार्वती की प्रदक्षिणा की और अंधक को पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया। शिवजी वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। हिरण्याक्ष उस पुत्र को प्राप्त कर देव, दानव, यक्ष और किन्नर सभी को विजय करके त्रिलोकी का राजा बन गया। वह देवताओं को पीड़ित करने लगा। देवताओं ने यज्ञ स्वरूप 12 रूप वाले विष्णु जी की आराधना की। तब 12 ने अपना विकराल दाढ़ों से प्रहार करके राक्षसों को मारकर चक्र द्वारा हिरण्याक्ष का सिर काट कर अंत कर दिया और उसके राज्य का अंधक अभिषेक किया। फिर उसने पृथ्वी को अपनी कराल दाढ़ों से उठाकर पाताल से ऊपर लाकर स्थापित किया। इस पर सभी देवताओं ने प्रसन्न होकर उनकी स्तुति की। हिरण्याक्षिपु का वध किया। 12 रूपी विष्णु ने जब हिरण्याक्ष का वध कर डाला तो उनका भाई हिरण्याक्षिपु विष्णु जी को अपना शत्रु मानने लगा। वह मंदरांचल की एक गुफा में जाकर एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर भुजाएं ऊपर करके ब्रह्मा जी का घोर तप करने लगा। हिरण्याक्षिपु के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान देने गए। उसने ब्रह्मा जी से वरदान में मांगा कि मुझे कभी मृत्यु का डर ना हो और मैं किसी अस्त्र, शस्त्र, पाश, वज्र, वृक्ष, पर्वत आदि से ना मरूं। जल, अग्नि मुझे ना मार सकें। देवता, दैत्य, मुनि, सिद्ध, मनुष्य, पशु कोई भी मुझे ना मार सके। स्वर्ग में, पाताल में, बाहर, भीतर, दिन रात में कभी भी ना मरूं। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। वह उठकर 40,000 वर्ष तक के लिए राज्य करने के लिए असुराधिपति बन गया। वह राज्य पाकर उन्नत हो गया और त्रिलोकी पर अत्याचार करने लगा। चारों ओर त्राहि त्राहि मच गई। वह सभी धर्मों का विनाश करने लगा। इस पर इंद्रादि देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर क्षीर सागर में विष्णु जी के पास गए। उनको सारे दुखों से अपने परिचित कराया। विष्णु जी ने उन्हें हिरण्याक्षिपु का वध करने का आश्वासन दिया। उसके बाद विष्णु जी नृसिंह का रूप धारण कर उसके पास गए। उन्होंने सब राक्षसों का वध कर दिया और निर्द्वंद होकर इधर उधर घूमने लगे। हिरण्याक्षिपु के पुत्र प्रहलाद ने उनकी बहुत प्रशंसा की। वे अपने पिता से बोले कि आप उनकी शरण में चले जाइए, परंतु वह नृसिंह ने युद्ध करने लगा। बड़ा घमासान युद्ध हुआ। नृसिंह ने के आगे वह उसकी एक न चली। नृसिंह ने उसे अपनी जंघाओं पर रखकर उसके मर्म स्थानों को अपने नखों से विदीर्ण कर दिया। उसकी मृत्यु के पश्चात प्रहलाद का राज्याभिषेक किया। इस प्रकार भगवान शिव से अंधक का जन्म, हिरण्याकश्यप का वध, प्रहलाद को राज्य प्राप्ति आदि की कथाएं आप लोगों को सुनाई। अब आप अंधक की कथा को सुनिए। एक बार अंधक ने अपने भाइयों में हंसी मजाक में कहा कि अब तुम्हारा राज्य से कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पिता हिरण्याक्ष तो मूर्ख थे, जो नेत्रहीन विकृत रूप वाले पुत्र को शिवजी से ग्रहण कर लाए। तुम राज्य चलाने के योग्य कदापि नहीं हो। भला कहीं दूसरे व्यक्ति से उत्पन्न पुत्र भी राज्य का अधिकारी हो सकता है। राज्य तो हम करेंगे, तुम्हारा राज्य का कोई अधिकार नहीं।
यह सुनकर अंधक बहुत ही दुखी हुआ और रात्रि में उठकर चुपके से जंगल में जाकर घोर तपस्या करने लगा। उसने देखा कि तपस्या से कोई फल प्राप्त नहीं हो रहा है, तो उसने अपने शरीर को अग्नि में जलाना चाहा। यह देखकर देवता डर गए और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान देने के लिए आए। उसने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा और कहा कि मेरे नैनों में फिर से रोशनी आ जाए, राज्य मुझे प्राप्त हो और प्रहलाद आदि मेरे भाई मेरे भृत्य बन जाएं। मेरी मृत्यु किसी व्यक्ति द्वारा ना हो, यहां तक कि श्री हरि और स्वयं शिव जी भी मुझे ना मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा, यह संभव नहीं है कि तुम कोई अन्य वरदान मांगो। इस पर अंधक ने कहा कि मैंने जो बातें कही हैं वे तो मुझे मिले, परंतु शिव जी को छोड़कर मुझे कोई दूसरा ना मार सके। ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। वह घर आ गया और अपना राज्य प्राप्त किया। प्रहलाद आदि सब भाई उसके भक्त हो गए। वह करोड़ों वर्षों तक राज्य करता रहा, परंतु बाद में वह कुसंगति में पड़ गया। उसने वेद मार्ग पर चलना छोड़ दिया। उसने पुत्रों, ब्राह्मणों और गुरुओं को त्याग दिया। देखिए, जिसको प्रभु दारुण दुख देहि ताकि मति पहले हर ली। जिसको भगवान दुख देने वाले होते हैं संसार के अंदर, उसकी मति का हरण कर लेते हैं। सतमार्ग के ऊपर चलने वाला व्यक्ति भी जो है वो कुमार्ग के ऊपर चलने लगता है और सबसे पहले वो सबका अपमान करने लगता है। व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अपने माता पिता, अपने गुरुओं का और अपने जो सम्माननीय लोग होते हैं उन सबका अपमान करना शुरू कर देता है और वो अपमान करते समय ये भी नहीं देखता है कि मैं ये ठीक कर रहा हूं या गलत कर रहा हूं। इस बात का उसको संज्ञान ही नहीं होता उससे, क्योंकि ये सारा ही सब कुछ जो है वो उसकी बुद्धि का हरण हो जाता है। जब उसकी बुद्धि का हरण हो जाता है उस समय जो है वो उसको किसी भी प्रकार का अपमान, किसी भी तरीके का सामने वाले व्यक्ति का सम्मान ध्यान ही नहीं रहता। और यही जो है वो अंधक के साथ भी हो जाता है। इतने भगवान शिव का पुत्र होने के कारण और इतना घोर तपस्वी होने के बावजूद भी जो है वो अंधक भी जो है वो सभी प्रकार से अंधा हो जाता है और उसको सभी प्रकार के धर्म की विस्मृति हो जाती है। गुरुजनों का अपमान करने लगता है। एक बार मंदरांचल पर जाकर महल बनवाकर उसने वो विहार करता है। उसके मंत्रियों ने उसे सूचना दी कि एक जटाधारी साधु के पास एक सर्वांग सुंदर स्त्री है, उसे तुम ले आओ। परंतु उसे लाने के लिए वह स्वयं न जाकर अपने मंत्रियों को भेज दिया। उसके मंत्री जटाधारी शिव जी के पास पहुंचकर उनका मजाक उड़ाने लगे तथा उनकी पत्नी पार्वती को मांगने लगे। उनकी बात सुनकर शिव जी हंसकर बोले, मैं तो एक योगी महात्मा हूं और सबका स्वामी हूं तथा पाशुपात व्रत कर रहा हूं। यह मेरी शक्ति सर्वसमर्थ है। उससे जाकर अपनी इच्छा प्रकट करो और जो चाहे वह मांग सकते हो। यह बात सुनकर उन्होंने सब बातों से अंधक को परिचित कराया। यह सुनकर राजा अंधक क्रोधित हो गया। उसके बाद अंधक क्रोध में भर गया और मदिरा पान करके सेना को साथ लेकर के शिवजी से युद्ध करने चल पड़ा। शिवजी के गणों ने गुफा मार्ग बना रखा था। शिवजी के गणों से मार खाता हुआ दग्ध होकर उसे आगे बढ़ता रहा। शिवजी के गणों ने अंधक को मारकर उसके सैनिकों को भगा दिया। उसने बड़ा भारी युद्ध हुआ। जंगल में जानवर मांस चर्बी खाकर और खून पीकर आनंद करने लगे। शिवजी ने पार्वती से कहा कि देखो, इस संसार की कैसी अनोखी गति है। कभी कभी प्रसंग युद्ध कहा कि मैं पाशुपात व्रत करने यहाँ आया था, परंतु यहाँ से दूसरा व्रत करना पड़ रहा है। इससे जो दूसरे वन में चलना चाहिए। इतना कहकर भगवान शंकर दूसरे वन में तपस्या करने के लिए चलते हैं, परंतु पार्वती जी उसी वन में रह गई। वह शिव जी की प्रतीक्षा मंदरांचल पर ही करती रही। वीरक गण उनकी रक्षा करते रहे। अब अंधक जो है वो फिर वहां पर आ जाता है, गुफा में प्रवेश करता है। उससे 500 दिन बीत गए। कुछ खाए पिए, निरंतर युद्ध किया। उसने वीरक को घेर लिया। देवताओं की शक्तियां पार्वती जी की रक्षा करने लगी। देवताओं की शक्तियों ने रणभेरी बजाई। वीरक सचेत होकर युद्ध करने लगा। नारायणी
ब्राह्मी, गौरी, इंद्राणी आदि देवियां अपने अस्त्र शस्त्रों से युद्ध करने लगी। 1000 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। फिर भगवान शंकर भी वहां आ गए। अंधक ने भगवान शंकर के पास अपना दूत भेजकर पार्वती जी की मांग की। भगवान शिव जी ने क्रोध में भरकर दूत को समझाकर युद्ध का संदेश दिया। तब अंधक महाबली गिल राक्षस को आगे कर शिव जी से युद्ध करने आया। उसने गुफा पर वज्र से प्रहार करके पार्वती जी पर वज्र से प्रहार किया। उसकी सेना ने शंकर जी की गुफा को तोड़ डाला। इस पर भगवान भोले शंकर ने श्रीहरि आदि देवताओं को बुलाकर अपने गणों के साथ भयंकर युद्ध शुरू कर दिया। इस युद्ध में विधस दैत्य ने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, सूर्य, चंद्रमा आदि समस्त देवताओं को निगलकर पेट में भर लिया। केवल वीरक गण शेष रह गए। तब भगवान शिव जी ने सामदेव का गान किया। फिर सूर्य के समान अपने प्रकाशित शरीर से अष्टाहस किया। इस युद्ध पर दैत्य नंदी को भी निगल लिया। क्रोध में भरकर शिव जी ने अपने तीव्र बाणों से विधस को मारकर सभी देवताओं को उनको पेट से बाहर निकाला। शुक्राचार्य मरे हुए दैत्यों को फिर से जीवित कर रहे थे। इस पर एक फल की तरह शिव जी शुक्राचार्य को निगल गए। इससे दैत्यों का बल क्षीण होता चला गया। देवताओं ने दैत्यों को मारकर व्याकुल कर दिया। अंधक को मारकर उसके शरीर को जर्जर बना दिया। मरते समय अंधक ने शिव जी की स्तुति की तो शिव जी ने प्रसन्न होकर उसे अपना गणपति बना दिया। अब भगवान शिव पार्वती को लेकर अपनी गुफा में चले जाते हैं। शुक्राचार्य की फिर मुक्ति होती है। जो भगवान शिव ने जो है शुक्राचार्य को निगल लिया था, फिर उनको वो मुक्त करते हैं। शिव जी द्वारा शुक्राचार्य को निगल जाने के पश्चात उनके पेट से निकलने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने शिव जी के पेट में से बाहर निकलते समय परंतु वे असफल रहे। उसके बाद वे शिव जी के मंत्र को जपते जपते भगवान शिव के अंदर से बाहर आ जाते हैं। एंड फिर बाद में जो है वो भगवान को प्रणाम करते हैं। पार्वती जी ने शुक्राचार्य को पुत्रवत मानकर विघ्न रहित कर दिया। शुक्राचार्य को देखकर दया के साथ महादेव बोले कि हे भृगुनंदन, तुम जिस प्रकार से आए हो निकले हो, इसलिए तुम्हारा नाम शुक्राचार्य हो। शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या की प्राप्ति की कथा भी जो है वो भगवान शिव के आशीर्वाद से शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या प्राप्त है। जितने भी राक्षस युद्ध के अंदर मरते रहते हैं, शुक्राचार्य महाराज जो हैं वो उनको जीवित करते रहते हैं मृत संजीवनी विद्या के द्वारा। और भगवान शिव जो हैं, सुंदर कथा है, ये भी बहुत समय की बात है। शुक्राचार्य जी जो हैं बनारस में जाकर के, वाराणसी में जाकर के विश्वनाथ जी का ध्यान करके भारी तप करते हैं। वहां पर उनका ज्योतिर्लिंग स्थापित कराकर एक सुंदर कुएं का निर्माण कराया। इसके पश्चात 32 शेर पंचामृत से शिवलिंग भगवान का पूजन किया। 1 लाख स्नान कराया। कमल पत्र, पुष्पों और सुगंधित द्रव्यों से शिवलिंग का पूजन किया। शिव सहस्त्र नाम और दिव्य स्तोत्रों से भगवान शिव का पूजन किया तथा हजारों वर्षों तक अपने चित्त को एकाग्र करके शुद्ध किया। शिव जी ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और वह वर मांगने को कहा। शुक्र जी ने पुलकित होकर शिव जी को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। शिव जी ने वरदान में उन्हें मृत संजीवनी विद्या प्रदान की, जिसके द्वारा मृत व्यक्ति को फिर से जीवित किया जा सकता है। भगवान शिव जी ने बताया कि इस सत्येश्वरी विद्या के प्रभाव से तुम जो चाहोगे वे सभी कार्य संपूर्ण होंगे। तुम मेरे प्रभाव से सूर्य से भी ऊपर विलय तारा बनकर चमकोगे। इसलिए शुक्र तारा जो है वो दिखाई देता है हम लोगों को, और वो उनका स्थान जो है वो सूर्य नारायण से भी ऊपर। भगवान का जो तप करता है, भगवान की जो भक्ति करता है, भगवान उसको कौन सा स्थान अपने प्रसन्न होकर के प्रदान कर दें, इसका तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। उनकी प्रसन्नता का और उनकी कृपा का तो कुछ पता ही नहीं है कि वह भगवान कैसी कृपा कर दें और कितनी कृपा कर दें। अब व्यास जी कहते हैं कि सनत कुमार जी से बोलते हैं व्यास जी कि अब बाणासुर को गणपत्य, बाणासुर जो हैं उसकी उत्पत्ति का भी अब यहाँ पर कथा आएगी। बाणासुर की कथा आती है, प्रारंभ होती है कि व्यास जी कहते हैं सनत कुमार जी से कि बाणासुर को गणपत्य पद की प्राप्ति की पवित्र कथा को आप सुनिए। सनत कुमार जी ने बताया कि मारीच के पुत्र कश्यप जी हुए। प्रजापति दक्ष ने कश्यप जी को अपनी 13 कन्याएं कन्यादान की। उसमें दिति बड़ी थी। उससे दैत्य उत्पन्न हुए। शेष 12 पत्नियों से देवताओं की उत्पत्ति हुई। दिति ने हिरण्याकशिपु
और हिरण्याक्ष दो महाशक्तिशाली राक्षस उत्पन्न हुए। हिरण्याक्षतु से हलांत, अनुहलांत, सलहाद तथा प्रहलाद नाम के 4 पुत्र उत्पन्न हुए। प्रहलाद के जितेंद्रिय और विष्णु भक्त विरोचन हुआ, जिसने अपना मस्तक काटकर दान में इंद्र को भेंट कर दिया। विरोचन का पुत्र बलि भी महादानी था। उसने वामन अवतार भगवान को अपनी सारी पृथ्वी दान में दे दी थी। बाली का पुत्र बाणासुर हुआ, जो शिवजी का भक्त और महादानी था। बाणासुर ने तीनों लोगों पर विजय कर शोणित नाम की नगरी बसाई। एक बार बाणासुर ने बाध द्वारा भगवान शंकर को तांडव नृत्य द्वारा प्रसन्न किया। भगवान ने उस पर प्रसन्न होकर उससे वरदान मांगने को कहा। बाणासुर ने भक्ति पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम करके उनके गणों में अपना निवास मांगा। भक्त वत्सल भगवान शिव उनके पास ही गणों सहित निवास करने लगे। एक बार शोणितपुर के पास बहती हुई नदी के तट पर शिवजी अपनी लीला करने लगे। गान और नृत्य हुआ। उसे देखने के लिए देवता और अप्सराएं भी आए। फिर जल क्रीड़ा होने लगी। शिवजी ने पार्वती जी को कैलाश से बुलाया। अप्सराएं सोचने लगी कि जब तक पार्वती जी नहीं आती तब तक भगवान जो है वो यहाँ पर जल क्रीड़ा नहीं करेंगे, तो भगवान शिव शंकर से सर्वोत्तम संतरी का पद प्रदान करेंगे। यह सोचकर बाणासुर की पुत्री उषा ने शिवजी का स्पर्श करने के लिए पार्वती का रूप धारण कर लिया। तब तक पार्वती जी भी वहां पहुंच गई। उन्होंने बाणासुर की पुत्री उषा का उद्देश्य जान लिया। तब पार्वती जी उषा से बोली कि अरे तुमने मेरा स्वरूप क्यों धारण कर लिया है? अच्छा, तो इसी कार्तिक मास में ही ऋतु वाली हो जाएगी और वैशाख शुक्ला द्वादशी की अर्धरात्रि को तुझे सोती हुई के साथ तू उसी की पत्नी बन जाएगी। यह सुनकर पार्वती जी शिवजी के साथ जल क्रीड़ा करने लगी। थोड़ी देर बाद शिव पार्वती दोनों अंतर्ध्यान हो जाते हैं। एक बार बाणासुर ने शिवजी को प्रसन्न करके कहा कि प्रभु, आपने मुझे 1000 बाहें प्रदान की हैं, परंतु उनसे मुझे कोई लाभ नहीं मिल रहा है। भगवान शिव ने जो है वो बाणासुर को 1,00,000 हाथ प्रदान किए। अब इतना बलशाली था बाणासुर कि उसने जो है वो समस्त संसार को जीत रखा था। सहस्त्रबाहु कहा जाता था उसको। अब सहस्त्रबाहु से पूरे संसार के अंदर लड़ने वाला ही कोई नहीं था। इस पूरे संसार के अंदर जो है वो सभी देवताओं से युद्ध में वो सभी देवताओं को परास्त कर चुका था। और सभी देवताओं को युद्ध में परास्त करने के बाद वो कह रहा है कि हजारों साल, हजारों वर्ष बीत गए इसी प्रकार से रहते हुए। वो कह रहा है कि मेरी ये सहस्त्र भुजाएं जो हैं वो बेकार हैं प्रभु। इन सहस्त्र भुजाओं को आप जो है वापस ले लो जो आपने मुझे दे रखी है। और उपयोग से युद्ध ही हो सकता है। मैंने इंद्र, यम, कुबेर आदि सभी पर विजय प्राप्त कर ली है। मैंने सभी देवताओं को भी जीत लिया है। मैं आप पर भी विजय प्राप्त करना चाहता हूं। भगवान शिव के भक्त जो हैं बड़े विचित्र हुए हैं। भगवान तो भोलेनाथ है। उन्होंने अपने भोलेपन में आकर के वरदान दे देते हैं और उनके जो तप करके राक्षस लोग हैं वो फिर उन्हीं के लिए मुश्किल पैदा कर देते हैं। इसलिए मुझसे युद्ध कीजिए, इसके बाद ही मेरी भुजाएं आपके शस्त्रों से जर्जर होकर पृथ्वी पर गिरेंगी। इससे मेरा मनोरथ भी पूर्ण हो जाएगा। यह सुनकर भगवान शिव ने क्रोध में भरकर बोले कि तुझे बहुत अभिमान और अहंकार हो गया है। भक्त बाली के कुल में जन्म लेकर तुझे यह अभिमान शोभा नहीं देता, इसलिए तुझे शीघ्र ही अपने अभिमान की शांति मिलेगी। किसी शक्तिशाली व्यक्ति से अकस्मात तेरा युद्ध होगा और तेरी ये पर्वताकार विशाल भुजाएं एक एक करके पृथ्वी पर कटकर गिर जाएंगी। तब मेरी स्थापित शस्त्रशाला में उत्पात मचेगा। तब ये समझ लेना कि मेरा बुरा समय निकट है। यह सुनकर बाणासुर ने दिव्य पुष्पों से भगवान शंकर का पूजन किया और प्रणाम कर घर को लौट गया। एक दिन की बात है कि बाणासुर अपनी ध्वजा को देखकर प्रसन्न मन से सोचने लगा कि ऐसा कौन पराक्रमी है जिससे मेरा युद्ध होगा। उसी समय वहां काल का आगमन हुआ। बाणासुर की पुत्री उषा वहां सुंदर वेश में उपस्थित थी। वैशाख का महीना था। वह रात्रि में श्री हरि का पूजन करती थी। रात्रि को पूजन कर गुप्त स्थान में अंतरपुर में सो रही थी।
भगवान श्री कृष्ण के पुत्र अनिरुद्ध जो हैं वो उनके साथ आ जाते हैं और उषा जो हैं वो भगवान अनिरुद्ध के साथ रहती हैं। उषा ने उनकी बात सुनकर कुष्मांड की पुत्री चित्रलेखा ने उन्हें सभी जितने भी पूर्व वृत्तांत हैं उस वृत्तांत को वो सुनाती हैं। उषा जो है, चित्रलेखा ने सभी देवता गंधर्व सिद्ध नागों आदि के चित्र बनाकर उषा को दिखाए। वहां पर उषा जो है वो सभी प्रकार के चित्रों को जो है वो दिखाती हैं। मनुष्य में उत्तम राम कृष्ण अनिरुद्ध प्रद्युम्न के चित्र बनाए। निरुद्ध के चित्र को देखकर उषा ने चित्रलेखा को बताया कि इसी से यही जो है वो मेरे स्वप्न में आया। तब चित्रलेखा ने उनका नाम वंश आदि बताकर उनकी बहुत प्रशंसा की। उषा ने अनिरुद्ध पर मोहित होकर उन्हें पाने की उत्कंठा दिखाने लगी। इस पर चित्रलेखा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी की द्वारिका गई। चित्रलेखा ने योग द्वारा अंधकार फैलाकर अनिरुद्ध को, वहां पर अनिरुद्ध जो है वो उनके अपने जो उनका द्वारका के अंदर निवास है, वहां से चित्रलेखा जो है वो उनका हरण करके ले आती हैं वहां पर उषा के पास। द्वारपालों ने उनकी सूचना बाणासुर को दी। इस अपनी कन्या का ये कृत्य देखकर बाणासुर को महान आश्चर्य हुआ। बाणासुर का युद्ध तथा उषा का विहार। बाणासुर ने उषा के पास जाकर अनिरुद्ध को देखा और क्रोध में भरकर उस लीला युक्त अपूर्व सुंदर व्यक्ति से बोला कि उसने इसलिए बाणासुर कहता है कि तुम यहां पर हो इसलिए मेरा और तुम्हारा युद्ध होगा। उसके सैनिक अनिरुद्ध को पकड़कर बाहर ले आए। इस पर अनिरुद्ध ने उन सैनिकों को मारकर पुनः उषा के पास चले जाते हैं। बाणासुर ने अपने मंत्री युद्ध प्रवीण कुष्मांड को अनिरुद्ध से युद्ध करने के लिए भेजा। इस प्रकार सभी प्रकार के जो उनके वीर थे वो सभी लोग जो हैं वो पहुंच जाते हैं और उनसे बारी बारी करके उनका अनिरुद्ध का युद्ध होता है। और उस समय पर आकाशवाणी होती है कि हे बाणासुर, तुम शिव भक्त हो इसलिए क्रोध से काम न लो। शिव जी सबके भगवान हैं, वे तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे। आकाशवाणी की सुनकर उनको गुस्सा शांत हो गया। रात हो जाने पर अनिरुद्ध को कैद रखा था, उन्होंने अनिरुद्ध को बंधन मुक्त कर दिया। बंधन मुक्त हो जाने पर अनिरुद्ध पुनः उषा के पास जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का और युद्ध का वर्णन यहां पर किया गया है। इधर द्वारिका में अनिरुद्ध को ना देखकर सभी स्त्रियां जो हैं वो महल में रोने लगती हैं। श्री कृष्ण को महान दुख हुआ। बाद में नारद जी ने आकर बताया कि अनिरुद्ध को बाणासुर ने कैद कर रखा है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका से वहां पर भारी सेना को लेकर पहुंचते हैं और 18 अक्षौणी सेना के साथ श्री कृष्ण ने बाणासुर की राजधानी शोणितपुर को घेर लेते हैं। बाणासुर भी युद्ध के लिए चल पड़ता है। बाणासुर के साथ भक्त की रक्षा के लिए शिवजी भी आ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण और शिवजी का अद्भुत युद्ध होने लगता है। श्री कृष्ण का शिवजी के साथ, प्रद्युम्न का कुष्मांड के साथ, कूप का कर्ण से, बाणासुर के साथ पुत्र सांब के साथ युद्ध होने लगता है। ब्रह्मास्त्र आदि सभी अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग हो रहा था। शिवजी के तेज के कारण श्री कृष्ण ने शीतला नामक ज्वर का प्रयोग किया, परंतु शिवजी ने उसे शांत कर दिया। उससे श्री कृष्ण के विस्मय का ठिकाना नहीं रहा। श्री कृष्ण का भगवान शिव जो है ये भगवान की लीला का ही एक पार्ट है। और यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और भगवान भोलेनाथ का युद्ध के बारे में वर्णन किया गया है कि बाणासुर की भुजाएं काटने हेतु आया हूं। श्री कृष्ण कहते हैं भगवान शंकर से कि प्रभु, आपकी लीला के कारण ही मैं बाणासुर की इन भुजाओं को काटने के लिए आया। जो आपकी ही आज्ञा है इन भुजाओं को काटने के लिए, इसलिए आप संग्राम से हट जाइए। आप मुझे बाणासुर को मारने की आज्ञा प्रदान कीजिए। इस पर महादेव बोले कि आपका कथन सत्य है, मैंने बाणासुर को श्राप दिया है, आप इसका वध कर दीजिए, कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण से जो भगवान भोलेनाथ वहां कहते हैं कि मैंने ही इसकी भुजाएं काटने का इसको वरदान प्रदान किया है। इसी कारण से जो है वह भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो यहाँ पर श्री कृष्ण और भगवान भोलेनाथ की लीला होती है। उस लीला के अंदर भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो बाणासुर की भुजाओं को काटने का स्मरण भगवान शिव को कराते हैं। जब भगवान शिव कहते हैं कि हाँ,
ये तो मैंने ही बोला था। इसलिए जो है वो भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, आप इसका वध कर सकते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने जी भ्रण करके बाणासुर की भुजाएं काट डाली, और जब बाणासुर की केवल 2 भुजाएं शेष रह गईं, तब बाणासुर युद्ध बंद करके भगवान श्री कृष्ण को अंतःपुर ले गया, और वहां उसने अपनी कन्या को अनिरुद्ध को सौंपकर रत्नादि का महान महान उपहार दी। उसने श्री कृष्ण का महान स्वागत किया। श्री कृष्ण अपनी पौत्र वधू और पौत्र को साथ लेकर कुटुंब सहित द्वारका गए और वहां पर भारी उत्सव मनाए। बाणासुर को गणपत्य पद की प्राप्ति हो जाती है। बाणासुर अपनी अज्ञानता पर शिव जी के पास जाकर रोने लगा। उसने हस्त पदन्यास युक्त तांडव नृत्य किया। शिव जी उसके नृत्य पर प्रसन्न हो गए और उससे वर मांगने के लिए कहा। उसने शोणितपुर का राज्य उषा के पुत्र के लिए मांगा और अपना दैत्य वंश से विनाश की प्रार्थना की। शिव जी ने उसे गणपत्य पद प्रदान किया। इस प्रकार से यहाँ पर बाणासुर की कथा पूर्ण होती है और भगवान की कथा में कल हम गजासुर वध का वर्णन करेंगे। कल की कथा में भगवान की कथा, इस पूरी कथा के अंदर जहां भी कहीं भी वर्णन आता है, वहां पर भगवान की कथा, भगवान ने जो भी कार्य किया हुआ है इस समस्त संसार के कल्याण के लिए किया है। कथा के अंदर सभी प्रकार के जितने भी भगवान के, चाहे वो देवताओं का कल्याण हो, चाहे वो राक्षसों का लिए वरदान हो, चाहे वो राक्षसों के साथ युद्ध हो, सभी प्रकार की भगवान की लीलाएं सभी प्रकार के लोक के कल्याण के लिए। भगवान जो भी कार्य करते हैं वो सभी के कल्याण के लिए करते हैं, और सर्वप्रथम जो भी कार्य करते हैं वो अपनी भक्तों की रक्षा के लिए करते हैं। भगवान इस संसार के अंदर जो भी कार्य करते हैं वो अपने भक्तों के कल्याण के लिए ही करते हैं। बहुत ही प्रसन्नता पूर्वक, रस पूर्वक सभी भगवान की इस कथा को सुन रहे हैं। भगवान की कृपा सभी भक्तों को प्राप्त हो। जो कथा का श्रवण कर रहे हैं वे भगवान की कृपा, उनको भगवान की कृपा से सराबोर हो जाएं, ऐसी हमारी प्रार्थना है। बोले शंकर भगवान की जय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। तेरा पल पल बीता जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मुसाफिरी जब पूरी होगी, मुसाफिरी जब पूरी होगी, चलने की मजबूरी होगी, चलने की मजबूरी हो। यह अवसर खाली न जाए, मुख से जप ले नमः शिवाय। यह अवसर खाली न जाए, जप ले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। जय अविनाशी जय कैलाशी, शंकर शंभु हरे हरे। जय अविनाशी जय कैलाशी, शंकर शंभु हरे हरे। करे स्तुति हम भूतेश्वर, जगबंधन से डरे डरे। करे स्तुति हम भूतेश्वर, जगबंधन से डरे डरे। ना जाने हम रूप तुम्हारा, ना स्वरूप ही पहचाने। ना जाने हम रूप तुम्हारा, ना स्वरूप ही पहचाने। जान सके ना ब्रह्मा विष्णु, हम माया कैसे जाने। लेकिन इतना सुनते आए, तुम हो सर्प जटाधारी। लेकिन इतना सुनते आए, तुम हो सर्प जटाधारी। 3 लोक 14 भुवनों के पिता आप हैं भंडारी। 3 लोक 14 भुवनों के पिता आप हैं भंडारी।
विचरण करते आप सदा ही पीठ बैल पर चढ़े चढ़े, बैल पीठ पर चढ़े चढ़े। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे। करें स्तुति हम भूतेश्वर जगवंदन से डरे डरे। तुम हो अंगड़दानी दाता सारा ही संसार कहे, तुमको अंगड़दानी दाता सारा ही संसार कहे। शेष बाग की बैड़ी बांधे ऊपर गंगाधार बहे, अर्ध चंद्रमा से माथे पर झरझर अमृत झरता है। आदि अनादि अनंत ब्रह्म शिव नहीं जन्मता मरता है। 11 रुद्र 18 सूरज परिक्रमा दे खड़े खड़े। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे।